हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा इस क्लास में जो हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। 12th क्लास का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम बेसिक देख रहे हैं अभी बेटा, थोड़ी बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं, वहीं से हम आएंगे एक्सरसाइज पे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो एक क्लास इसमें हो चुकी है, तो लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा, फिर अगली क्लास आज सेकेंड क्लास है इसकी पार्ट 2, ठीक है। और बाकी हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है ना। चलिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। तो द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड by f is exist if it's 1 1 and on to function। क्या बेटा, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड बाई एफ इज एग्जिस्ट इफ इट्स 1 1 एंड ऑन टू। जब बेटा 1 1 होगा और ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, फंक्शन का। ठीक है, तो 1 1 हम पीछे सीख चुके थे लास्ट क्लास में, तो आज देखेंगे हम ऑन टू। क्या बेटा, ऑन टू फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन देखेंगे हम। ठीक है सर, ऑन टू फंक्शन देखने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं हम। इफ फंक्शन f such that x approaches by is said to be on to if every element of y is the image of some element of x under f। क्या लिखा बेटा हमने ऑन टू में, इफ फंक्शन f such that x approaches by is said to be on to if every element of y is the image of some element of x under f। ठीक है, देखते हैं इसे, समझते हैं सर क्या कहानी है। कहानी ये है बेटा, आपने रिलेशन एंड फंक्शन में तो पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे ले लिया मैंने ए बी सी। ऑन टू को देखते हैं बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, और 1 1 को कैसे देखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने ये कह दिया, ठीक है सर, ये कह दिया, ठीक है सर, मैंने ये बोल दिया, ठीक है सर, मैंने ये बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, क्या सर, अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए थी। अब देखो 1 की भी ए है और 2 की भी है, तो 1 1 तो है नहीं, तो लेफ्ट से राइट देखा हमने, ठीक है ना। राइट से लेफ्ट देखेंगे तो ए की यहाँ पे 1 में भी है और ए की 2 में भी है। तो ए की कितने में, दो या दो से ज्यादा, या एक कितने में भी हो सकती है, बट ए की बन तो रही है इधर को बेटा, ए की 1 के साथ बन रही है, ए की 2 के साथ भी बन रही है, बी के 3 के साथ बन रही है, सी की 4 के, तो इधर वाले एलिमेंट की सबके साथ इमेज बन रही है। बट इधर वाले एलिमेंट की इस सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो 1 1 फंक्शन तो है नहीं है। तो कैसा फंक्शन है बेटा, ये ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, ऑन टू फंक्शन, ये बात समझ में आई। और देखो, जैसे मैं बात करूं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब देखो, ठीक है सर, जैसे मैंने कहा बेटा, ये इसकी इमेज होगी, ये इसकी इमेज होगी, ठीक है सर, ठीक है ना।
और ये 3 की इमेज हो गई, ठीक है सर। ये सी की इमेज हो गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो जो सी एलिमेंट है ना ये खाली, पहले तो ये देखते हैं वन वन फंक्शन है क्या। देखो 1 की इमेज भी है, 2 की सिंगल है, 1 की इंडिविजुअल है, 2 की भी इंडिविजुअल है, 3 की भी इंडिविजुअल है, 4 की भी इंडिविजुअल इमेज है। तो ये वन वन फंक्शन तो है। तो पहली बात तो ये होगी बेटा, ये वन वन फंक्शन तो है, वन वन फंक्शन है। क्या है ये? वन वन फंक्शन है, ठीक है ना, वन वन फंक्शन है, ठीक है सर। क्या सर ऑन टू भी है? देखो बेटा ए की इमेज ठीक है, बी की इमेज भी बनी हुई है, सी की इमेज भी बनी हुई है, डी की इमेज भी बनी हुई है, बट ई छूट गया। यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। वन वन फंक्शन में क्या होगा कि लेफ्ट से राइट देखेंगे, और ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, राइट से लेफ्ट देखेंगे। तो ई नहीं छूटना चाहिए था यहाँ पे। तो बट ऑन टू फंक्शन नहीं है ये, बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैसे सर? देखो इधर से देख रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो यहाँ से सबकी सिंगल, यहाँ की वन की इमेज है, 2 की इमेज है, तो 1 और 2 की इमेज सेम है, बट इंडिविजुअल होनी चाहिए थी, सेपरेट होनी चाहिए थी। तो इसलिए वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है सर। ऑन टू चेक करें तो ऑन टू राइट से लेफ्ट चेक करेंगे, तो ए की 1 के साथ में भी है, 2 के साथ में भी है, बी के भी, यानी कि यहाँ के सारी एलिमेंट की इमेज बनी हुई है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले वन वन चेक करें तो लेफ्ट से राइट, तो 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की सेपरेट है, 4 की भी सेपरेट है। तो सर वन वन फंक्शन तो है। अब क्या ऑन टू फंक्शन है ये? तो राइट से लेफ्ट चेक करेंगे, तो ए की है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है, ई का नहीं है, तो ई छूट गया। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है बेटा। क्या ऑन टू फंक्शन नहीं है? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या चाहिए बेटा, हमें वन वन फंक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और देख लो जो दोनों बन जाए, जो दोनों बन जाए, ठीक है सर। देख लेते हैं। ये 1 2 3 ए बी सी, ए बी सी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज ये हो गई, 2 की मैंने ये ले ली, 3 की मैंने ये ले ली, ठीक है सर। ये बात होगी बेटा क्लियर, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, क्या वन वन फंक्शन है? हाँ सर वन वन फंक्शन तो ये है। क्या है बेटा? वन वन फंक्शन तो है, वन वन फंक्शन है। क्या ऑन टू फंक्शन है सर? राइट से लेफ्ट, ए की भी है, बी की भी बनी हुई है, सी की बनी है। ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ऑल्सो कैसा है? ऑन टू फंक्शन, यानी कि वन वन भी है ये बेटा और ऑन टू भी है। अब बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ देखेंगे, एक नोट डालेंगे बेटा। क्या डालेंगे? एक नोट डालेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी था बेटा समझने के लिए ना। अब समझ में आ गया होगा वन वन फंक्शन। हमने वैल्यू निकालना सीख लिया, ग्राफ बनाना भी सीख लिया है, ठीक है ना। फिर हमने वन वन फंक्शन जान लिया, ऑन टू फंक्शन जान लिया, तब क्या बेटा इनवर्स निकल जाएगा अब। तो द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो क्या लिख देंगे? द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड by f is exist if it's 1 1 and on to फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इनवर्स के लिए क्या चाहिए बेटा हमें? 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक functions are not 1 1 and on to, are not 1 1 and on to function। therefore their inverse do not exist, देखो समझ में आएगा बेटा।
ऊपर तो लिखा है मैंने कि इनवर्स तभी बेटा एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो ना तो 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जब हम तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शन कैसे लगेंगे उन्हें देखना है। तो यहाँ पे देखूँ, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि बेटा जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। और साइन की बात करूं तो उसकी रेंज क्या होती है बेटा, सर रेंज जो वैल्यू निकल के आती है यानी कि -1 से 1 होती है, ठीक है ना, -1 से 1 होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे सर रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तभी उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट करेगा। देखो जैसे मैंने ये कहा बेटा, ये साइन का ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, साइन का ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है सर। अगर साइन का ग्राफ बनाया तो ये तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आ गया बेटा π/2 आ गया, ठीक है ना, π/2। यहाँ पे क्या आ गया, पाई आ गया। यहाँ पे क्या हो गया 3π/2 हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2π हो गया। यहाँ पे क्या हो गया सर 5π/2 हो गया, ठीक है ना। ये हमने निकाल ली थी ना बेटा वैल्यू, ऐसे इधर ले लेते हैं। -π/2 हो गया, -π हो गया, -3π/2 हो गया, -3π/2 हो गया और -2π हो गया, ठीक है सर। ये निकाल ली थी हमने वैल्यू ना, ये बेटा हमने वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है सर। अब ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो आप जानते हो 0 है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही तो यहाँ पे ऐसे करके आएगा बेटा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है सर। फिर ये ऐसे करके आगे चला जाएगा, ठीक है ना, बना लेंगे वैल्यू रख के। अब देखो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा तो ये +1 हो गया, और यहाँ से इधर लाई करेगा तो ये -1 हो गया। तो इसका जो ग्राफ +1 और -1 के बीच में घूमता रहता है, +1 और -1 के बीच में ही घूमता रहता है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। जैसे मैंने नंबर ले लिया, ऊपर 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे -2 ले लिया, यहाँ पे -3 ले लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, जैसे ही मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, मैं चला 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 और फिर मैं इधर को आ गया। जब मैं इधर को आऊँगा तो देखो ये वैल्यू रिपीट होने लगेगी। जो वैल्यू यहाँ होगी ना बेटा वही वैल्यू यहाँ आएगी, जो वैल्यू यहाँ होगी ना वही वैल्यू यहाँ आएगी, जो वैल्यू यहाँ होगी ना वही वैल्यू यहाँ आएगी, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, फिर जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, फिर जो वैल्यू यहाँ होगी बेटा वही वैल्यू यहाँ आएगी। तो यानी कि ये रिपीट होने लगा, तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, -π/2 से चला 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 और यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से आगे को जाऊँगा ना बेटा, ये वैल्यू रिपीट होने लगेंगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा ना, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई। ऐसी कहीं भी लगा सकते हो, तो जैसे यहाँ से यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ आओगे तो यानी कि -π/2 से कहाँ -3π/2 चलोगे तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ भी लगा सकते हो आप, जैसे π/2 से बेटा कहाँ तक चलोगे, तो π/2 से कहाँ 3π/2 चलेंगे तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो इसका इन्वर्स फिर हम निकाल देंगे। तो यहीं पे समझना है। ग्राफ समझ में आ गया होगा अच्छे से, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब डोमेन, क्या डोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डोमेन की और रेंज की। किस में, साइन में बात करते हैं। किसकी बेटा, साइन की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, साइन की, ठीक है। कैसे सर, अब देखो जब कहाँ से चलना शुरू करा हमने, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो सर ये -π/2 से लेकर π/2 तक जब चले ना तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो रेंज तो वही रहेगी बेटा, -1 और 1 ही रहेगी। क्या रहेगी, -1 और 1 रहेगी, ठीक है। या फिर बेटा π/2 से कहाँ चले जाएं, 3π/2। तो π/2 से कहाँ चले जाएं हम, 3π/2 चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, -1 से 1 ही रहेगी। ये बात क्लियर होगी। या 3π/2 से कहाँ चले जाएं बेटा, यहाँ 5π/2 चले जाते हैं। या 3π/2 से 5π/2 चले जाओ, तो यहाँ भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। तो -1/, तो यानी टुकड़ों में बांट दिया हमने। ये इसमें बांट दिया टुकड़ों में कि सर माइनस की तरफ नहीं जा सकते, जा सकते हैं बेटा। -π/2 से कहाँ, -3π/2। तो -π/2 से कहाँ, -3π/2। तो यहाँ भी वैल्यू रिपीट नहीं, इसी को रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। तो ये हमने टुकड़ों में बांट दिया। तब इसका इन्वर्स क्या करेगा,
एग्जिस्ट करेगा। और जो ये वैल्यू निकाली है ना बेटा, इन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। आपका जो चैप्टर 1 है ना, उसमें पहले यही पूछ रहा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछ रहा होगा आपसे। क्या पूछ रहा होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछ रहा होगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम। साइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, फिर कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अब इसका उल्टा कर देंगे ना तो वो इन्वर्स हो जाएगा। उल्टा कैसे? कि रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा। जैसे साइन इनवर्स की बात करूंगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी उसकी -π/2 से π/2, और उसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, क्योंकि इनवर्स में क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा, है ना। उल्टा कैसे? जैसे यहाँ पे 2 है और 1/2 है, यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है, तो मैं इस 2 को 2 इनवर्स लिख सकता हूँ। तो बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो यहाँ जब इनवर्स लिखेंगे ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा ही तो हो गया था यहाँ पे। तो वहाँ पे जब इनवर्स लिखेंगे तो रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2, और डोमेन हो जाएगा -1 से 1। जैसे रेंज हो जाएगा π/2 से 3π/2, और डोमेन हो जाएगा -1 से 1। ऐसे रेंज हो जाएगा 3π/2 से 5π/2, और रेंज और डोमेन हो जाएगा -1 से 1, इनवर्स में हो जाएगा। अब साइन फंक्शन बनाते हैं, साइन फंक्शन देखते हैं। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी। नोट कर लिया होगा बेटा? हाँ सर, नोट कर लिए हम चकाचक। देखो बेटा, अब सबसे पहले देखते हैं हम साइन फंक्शन। कौन सा देखेंगे? साइन फंक्शन देखेंगे। ठीक है सर, साइन फंक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं सबसे पहले बेटा? साइन फंक्शन देखेंगे। ठीक है सर, समझ गए बात को। ठीक है ना, जैसे मैं ले लूँ बाई से डिनोट करते हैं ना फंक्शन को, मैंने साइन एक्स ले लिया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है सर, इसका पहली बात, इसका जो डोमेन पढ़ा हमने पीछे, अभी तो पढ़ा है बेटा, ये इनवर्स थोड़ी है। डोमेन क्या पढ़ा हमने? इसका डोमेन पढ़ा सर -π/2 से लेकर π/2 तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। ठीक है सर, इसकी बेटा रेंज क्या पढ़ी हमने? सर रेंज भी हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं हम, रेंज -1 से 1 थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा? ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है ना, ग्राफ कैसे? अभी तो बनाया था बच्चों, ग्राफ में कोई दिक्कत थोड़ी है। ग्राफ बना दो यहाँ चुपके से, ऐसे करके और ऐसे करके चुपके से ग्राफ बना दो। ये बना दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? π/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पाई आएगा, यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2π आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5π/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5π/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा जी? -π/2 आएगा, यहाँ पे -π आएगा, यहाँ पे -3π/2 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे -2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। बस चुपके से बना दो इस ग्राफ को। सर ये तो बनाना आता है, अब हम सीख गए। यहाँ पे ऐसे करके चलो, फिर ऐसे करके चलो, ऐसे गाड़ी को घुमाते रहो, फिर यहाँ पे ऐसे करके चलेंगे। बनाना सीख गए ना हम? ठीक है सर, बनाना सीख गए। ठीक है सर, यहाँ पे कितनी जाती है? ये +1 जाती है, यहाँ पे कितनी जाती है? -1 जाती है। सर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था आपने, यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक लगा रखा था। इस वाले एरिया में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ठीक है बेटा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है सर, अब इसी के कान पकड़ो, ऐसे पकड़ो और ऐसे करके घुमा दो, तो क्या बन जाएगा? इनवर्स का बन जाएगा। तो सर इनवर्स का भी आसान हो जाएगा। तो देखो इनवर्स का कैसे बनेगा? तो इनवर्स का देखो, तो बेटा बाई बराबर इसी को लिख दो साइन इनवर्स, तो बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो पहली बात, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सर आप पीछे बता चुके हो, जो रेंज था वही डोमेन हो जाएगा। अब डोमेन बन जाएगा रेंज, क्योंकि उल्टा कर दिया ना। अब दूसरी चीज, सर इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज हो जाएगा बेटा जो डोमेन था, तो रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमारी बात को। अब इसका ग्राफ बेटा, तो ग्राफ बनाना इसका आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को उठा के ऐसे खड़ा कर दो। ठीक है ना, तो ये खड़ा कर दें सर? हाँ बेटा, करना तो पड़ेगा खड़ा। ये देखो, ये कर दिया। ठीक है सर, कर दिया। अब यहाँ पे क्या रहेगी बेटा? 0 रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी? π/2 रहेगी। ठीक है ना, कितनी रहेगी? π/2। यहाँ पे कितनी रहेगी बेटा? पाई रहेगी। ठीक है सर, यहाँ पे कितनी रहेगी? 3π/2 रहेगी। ठीक है सर, यहाँ पे कितनी रहेगी बच्चे? 2π रहेगी। कितनी रहेगी? 2π। फिर यहाँ पे कितनी रहेगी सर? यहाँ पे 5π/2। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे नीचे को बात करेंगे तो यहाँ पे -π/2 हो जाएगा नीचे को, और यहाँ पे -π हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 3π/2। ऐसे ही माइनस के 2π हो जाएगा, कोई दिक्कत है, माइनस के चलता रहेगा। अब इसे बना डालो आप, जब बना डालोगे तो यहाँ पे कितना आया बेटा, तो यहाँ से ऐसे करके तो बना था, ये यूँ बना था, फिर यूँ बना था। ठीक है सर, समझ गए बात को, है ना। हाँ तो बस बना डालो, क्या दिक्कत है इसमें, यूँ बना था, फिर ये यूँ चला जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो ये बन जाएगा, आपकी बुक में भी बने हुए हैं तो सारे बना के आप देख सकते हो। ठीक है ना, आपकी बुक में भी हैं बेटा बने हुए हैं कि सर बुक में बने हुए हैं। हाँ बुक में है, अब मैंने समझा दिए कैसे बनेंगे ये। ठीक है ना, अब मैंने ये आपको समझा दिया बेटा कैसे बनेंगे। दिखाऊं बुक के, सर दिखाओ तो एक बार, एक नज़र डलवाओ तो सही। तो नज़र डाल लो बेटा, ये रहा। ठीक है ना, ये बना हुआ साइन इनवर्स का। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे तो साइन का और कॉस का दोनों एक साथ बना दिया है। ये साइन का कॉस का नहीं, देखो ये तो साइन एक्स का हो गया, साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये साइन का, साइन इनवर्स का हो गया। ये दोनों का मिक्स कर दिया, इससे कंफ्यूज मत होना। ये साइन का भी है, यानी कि ऊपर वाले का भी, और इसका, इन दोनों का मिक्स बना दिया यहाँ पे। तो मिक्स आपको बस समझना है। ठीक है, फिर ये आ गया बेटा कॉस का, तो कॉस का ग्राफ ये आ गया। फिर कॉस का ये उल्टा कर दिया तो ये कॉस इनवर्स का ग्राफ बन गया। ठीक है ना, और ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख ही रहे हो, सारे बुक से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक से आप बना सकते हो। तो हमने साइन फंक्शन का देख लिया। और बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डोमेन रहेगी वो तो रियल नंबर ही रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, रियल नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ठीक है सर, और रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी सर -1 से लेकर 1, लिमिट यहीं तक जाएगी, इससे पार नहीं करेगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब कोसाइन का फंक्शन देख लें। ठीक है सर, देखिएगा, तो कोसाइन का फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा आता है बेटा कोसाइन का फंक्शन, दूसरा देखेंगे कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन देखेंगे। ठीक है सर, समझ गए बात को। तो यहाँ पे देखो कोसाइन फंक्शन देखोगे, मैंने ले लिया बाई, फंक्शन को बाई से डिनोट करते हैं ना, तो कॉस एक्स ले लिया। ठीक है सर, कॉस एक्स ले लिया। पहली बात, इसकी डोमेन, क्या बेटा, डोमेन की बात करते हैं। सर डोमेन आएगी 0 से पाई तक। सर आपको कैसे पता 0 से पाई, बेटा अभी बताएंगे, बस वेट करो थोड़ा सबर। दूसरी बात, तो इसका जो रेंज आएगा बेटा, रेंज क्या आएगा सर, रेंज तो वही -1 से 1 ही आता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर इसका ग्राफ बना के एक बार बता दो तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्राफ से कि डोमेन कैसे आती है 0 से पाई। ठीक है ना, क्योंकि चेंज भी होती रहेगी ना, रेस्ट्रिक्शन लगा के आएगी बेटा। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया। ठीक है सर, ये हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ठीक है सर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ पे कितना हो गया, π/2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, पाई हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ठीक से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस के π/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के पाई हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस के π/2 हो जाएगा। फिर आगे को माइनस के 2π हो जाएगा। ठीक है ना, जगह कम है तो आप बना लेना थोड़ा सा। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 यहीं तो आएगा, कहीं बोलो, कहीं यहीं तो आएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव में यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, समझ गए। ठीक है ना, और 180 cos -180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1 होती है। तो ये यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे करके घूम जाएगा। ठीक है सर, इसमें रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे बेटा, देखो जब मैं यहाँ से, ये क्या है, 0, क्या है बेटा, 0 है। बात को समझने की कोशिश करना राजा, बात को समझने की कोशिश करना। तो बेटा अगर मैं यहाँ से चलूँगा ना, यहाँ से देखो, जब मैं यहाँ से चलूँगा, चलता आया चलता आया चलता आया चलता आया, रिपीट हुई वैल्यू, कहीं ना रिपीट हुई अभी सर, कोई नहीं। जैसे ही मैं इधर को चलूँगा ना, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, जो यहाँ आएगी वो यहीं आएगी, जो यहाँ आएगी वो यहीं आएगी। यानी कि इसलिए मैं कहाँ से, यहाँ से चला और यहाँ जाके मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से चलूँगा ना नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ जाके मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा ऐसे करके। तो देखो यहाँ से 0, ये 0 और कहाँ तक पहुँचा मैं, पाई, तो 0 से पाई आ गया। डोमेन क्या आ गया बेटा, 0 से पाई आ गया। अब समझ में आ गया होगा। बस इसी को उल्टा कर दो, बुक से बना लेना आप। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्स वाला, तो बाई इक्वस टू कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका पहली बात, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, तो सर इसका डोमेन हो जाएगा, आप इसे उल्टा कर देंगे ना, डोमेन जो रेंज है वो बन जाएगा। तो रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा।
दूसरी बात, इसका बेटा रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज जो हो जाएगा जो कॉस का डोमेन था ना वो हो जाएगा, तो 0 से पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा 0 से पाई हो जाएगा, बस बात खत्म होगी, बन गया, सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज मैंने पहले ही बता दिया बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है इनको, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ऐसे यहाँ पे कॉस वाले में, ठीक है ना, कॉस वाले में ध्यान नहीं दिया होगा आपने ना, तो इसे भी क्या बोला जाएगा बेटा, इसे भी बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, वही उसी में यही पूछ रहा है आपसे, ब्रांच। अब तो कर लोगे बेटा, ऐसे ही टेंजेंट फंक्शन देख सकते हो, कॉट फंक्शन देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब बना बना के देख लेना आप, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब बना बना के आप देख लोगे ना ग्राफ, तो सर हाँ ग्राफ बना के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अब उनके वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो तीसरा कौन सा ले लें हम, तीसरा ले लो सर आप टेंजेंट फंक्शन, कौन सा ले लें बेटा, टेंजेंट फंक्शन ले लेते हैं। बुक से बना लेना ग्राफ ना, बहुत अच्छे ग्राफ बने हुए हैं बुक में आपकी, यहाँ तो फिर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बुक में तो सीधे बने हुए हैं। तो बाई इक्वस टू 10x हो जाएगा बेटा, ठीक है सर। अब इसका डोमेन की बात करते हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा सर, तो अरे अब आपको समस्या ये आएगी सर डोमेन को कैसे पता करें, चलो ये मैं बना देता हूँ इसका ग्राफ भी ना, तो इसका डोमेन पता चल जाएगा एक बार आपको। और रेंज क्या होगी बेटा, रेंज तो वो रियल नंबर ही होगी सर, वो भी बताना, रेंज, रेंज क्या होगी बेटा, रियल नंबर होगी, क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है सर। इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं आपके लिए ना, क्या बना देता हूँ बेटा, ग्राफ बना देता हूँ, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर। क्योंकि बेटा उससे क्या समझ में आ जाएगा, इसका डोमेन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंपटीशन के लिए पढ़ोगे तो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आपका बेटा ये बिल्कुल 12th वाला डिक्टो रखा रहता है वहाँ पे, अगर ये चीज़ें क्लियर है तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो देखो इसका क्या बना दें बच्चे, ग्राफ बना देते हैं, सर बनाइएगा ग्राफ, थोड़ा सा भाई इसमें सावधानी से चलना पड़ेगा है ना, बारीकी से, ठीक है सर, बारीकी से चलो, देखो यहाँ पे, चल भाई बन जा ग्राफ, तरीके से बनाना पड़ेगा ना बेटा, इसका ही बना रहा हूँ, फिर बाकी भाई आप बुक से बना लेना, ठीक है सर बना दो। तो देखो बेटा, ठीक है, देखो बेटा, ठीक है सर, ये क्या लिख दिया सर, बताओ तो सही। देखो बेटा ये तो 0 डिग्री हो गया आपका, ठीक है ना, ये कितना हो गया 0 डिग्री, ये पाई/2 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3π/2 हो गया, कितना हो गया 3π/2, और यहाँ पे 2π हो जाएगा आगे चल के। ये बेटा माइनस के π/2 हो गया, क्या हो गया, माइनस के π/2 हो गया, ये कितना हो गया सर, ठीक है, माइनस के 3π/2 हो गया। चलिए अब बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, देखो बेटा ध्यान से। अब tan 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है, ठीक है सर। tan 90 की वैल्यू कैसी होती है बेटा, अनडिफाइन होती है, ऐसे करके जाएगी, यूँ करके अनडिफाइन होगी। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। tan -90 की वैल्यू कैसी होती है बेटा, अनडिफाइन होगी, कैसी होगी, अनडिफाइन होगी, ऐसे करके जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करके भागेगी यहाँ से, ऐसी इसमें भागेगी बेटा, ऐसी इसमें भागेगी, यूँ करके, यूँ करके भागेगी, भागती रहेगी, दौड़ लगाती रहेगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे इसे, यूँ करके भागती रहेगी, यूँ करके भागती रहेगी, ठीक है। अब सर इसमें रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया आपने, देखो मैं यहाँ पे माइनस के π/2 और π/2, जब मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, देखो यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, कहीं रिपीट हो रही है वैल्यू, नहीं हो रही सर, ऊपर को जा रही है, फिर ऊपर को जा रही है, फिर रिपीट हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, यानी कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी रिपीट नहीं हो रही,
तो बेटा कहाँ किसके बीच में, -π/2 और π/2, यहाँ कितना है -π/2 और यहाँ कितना है π/2, तो इनके बीच में कहीं भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैंने ये -π/2 और π/2 ले लिया, बस इसी का उल्टा कर देंगे तो tan इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, तो y = tan इनवर्स x, ठीक है। तो सर यहाँ पे फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो tan x का रेंज है, जो tan x का रेंज क्या है बेटा, रियल नंबर, क्या आ जाएंगे, रियल नंबर आ जाएंगे, ये रियल नंबर ही तो आएंगे सारे के सारे, ठीक है। दूसरी बात, इसका बेटा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो tan का डोमेन था, यानी कि -π/2 और से π/2, याद करो बेटा कि साइन इनवर्स का भी डोमेन वो रेंज कितना आया था, -π/2 से π/2 आता। कॉस इनवर्स का रेंज कितना था, 0 से π। अब tan का कितना है बेटा, tan का है सर -π/2 से π/2, ठीक है ना। अब तो कर लोगे ना, ग्राफ बना भी लोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, कॉट का बेटा देखो, कॉट की 0 पे वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइन होती है, तो ये ऐसे करके आएगा। मैं थोड़ा सा यहीं हल्का सा कर देता हूँ। कॉट की 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अनडिफाइन, तो ये ऐसे करके आएगा। और कॉट 90 की वैल्यू कैसी होती है, कॉट 90 की वैल्यू कैसी होती है, 0। कॉट 90 की वैल्यू कैसी होगी बेटा, 0। तो ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके चलेगा, और फिर हाँ यहाँ ऐसे करके आएगा ना, ये देखो मैं समझा देता हूँ। कॉट 0 की वैल्यू अनडिफाइन, तो ये सीधा जाएगा, और 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से होते हुए गुजरेगा, और 80 की वैल्यू कैसी होती है, वो ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके आ जाएगा। तो इसमें से क्या काम करते हैं बेटा, कॉट की वैल्यू जो आती है हमारी, तो कॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से π, तो 0 से π तक कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। बस अब बुक से ग्राफ बना लेना। अब मैं इसे इसका ये कंप्लीट हो गया है। तो कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा, डोमेन रेंज किसका, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, थोड़ा सा बुक से पढ़ के आएंगे। तो कल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया, पहले ग्राफ बना लेना आप बुक से अच्छे से, ठीक है ना। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना कमेंट करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुपों में शेयर कर दिया करो बच्चों को, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करा करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।